कैसा जीवन है जी? क्या एक ही दिन के लिए परमेश्वर, रविवार के दिन के लिए परमेश्वर है और बाकी दिन के लिए सब दिन के लिए है कि नहीं है? तो जब आप यहाँ पर इस गीत को गा रहे हो तो उसी गीत को सोमवार के शाम को भी गाओ ना। आमीन, हालेलुया। आज स्पष्ट तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही थी, उसी तस्वीर को हर जगह में देखो ना। नहीं, कई बार बोलते हैं ना, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो रोल है, मुख्य रोल है, हम क्या करेंगे? अस्तित्व में लाएंगे, यीशु मसीह को दबाएंगे। अरे आप दब जाओ, यीशु मसीह को सामने लाओ। आमीन। पौलुस से सीखो इस बात को। उसने क्या बोला कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर क्या किया गया? चढ़ाया। उसकी अभिलाषा, उनकी सारी बातें, सब कुछ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और वो कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा। क्या नहीं रहा? जीवित ना रहा। कई सारे लोग आज भी संसार के लिए मरे नहीं है, वे संसार में रहकर उन बातों को साबित करना चाह रहे हैं कि वास्तविक में हम संसार के लोग हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप पूरी रीति से आत्मिक बन जाओ। आमीन, आमीन। आज जिस दिन ऐसा बनने का शुरुआत कर लिए, परमेश्वर यीशु मसीह की तरह जैसा वो पृथ्वी पर था और जिस रीति से इस्तेमाल किया, उसके बोलने से दुष्ट आत्माएं भागती थी, वैसा ही होना हो जाएगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा उसने। इसका मतलब अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। मतलब ये समझ लीजिए कि मैं नहीं हूं। हालेलुया, मुझ में कोई और है। आमीन, आमीन। यही समझ करके आपको चलना है और वास्तविक में ऐसा ही होना चाहिए। आप नहीं, मैं नहीं, लेकिन कौन है? परमेश्वर। अभी देर बोलोगे अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, तुम में यीशु मसीह है या नहीं तो तुम जांच में कैसे निकले हो? आज भी अगर सांसारिकता में विलुप्त पाए जा रहे हैं या हम ऐसे चीजों में अपने आप को खोता हुआ पाए जाते हैं, तो अभी भी हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए नहीं गए हैं और ये नहीं कह पा रहे हैं अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जिंदा है। कहां कह पा रहे हैं ऐसा? अगर ऐसा होता, ऐसा कह पाते तो परमेश्वर की जैसे चलते रहते। हालेलुया, हालेलुया। वरन अपने आप को, 7 पद पढ़ो। गलती 2 का भी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, ठीक है। वापस आइए। हाँ, फिलिपियों की पत्री। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, पुरानी, चाहे आप जैसा भी पदधारी क्यों ना हो, जैसा भी सम्मान्य व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उस चीज को क्या करना है? अपने आप को भी उस तुल्य होने की वस्तु मत समझो। लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि अपने तू परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। कैसा कर दिया? ऐसा शून्य कर दिया। तो हमारे अंदर जितने भी टैलेंट, एजुकेशन और ये सारी बातें जो भी पाई जाती है, इन सबको दबाकर कहने का मतलब है कि हम आई एम नथिंग विदाउट जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। यही बोलना पड़ेगा, यही कहना पड़ेगा, तब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में काम करेगा। आप कहते रहो कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मुझ में कुछ है, मुझ में कुछ बातें हैं, तब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। तो लिखा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। कैसा? दास का स्वरूप। दास क्या करता है? सेवा करता है, स्वामी की सेवा करता है ना। तो कई लोग, पता है, दास का स्वरूप धारण नहीं कर पाते। ये डिसिप्लिन है। जहां पर दास वाला गुण आपके अंदर आ गया, उस दिन आप ऊंचा जाना शुरू कर दोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप ऊंचा जाओ। आमीन, आमीन। दास का स्वरूप धारण कैसे करना है? अगर आपका अगवा कुछ काम को कर रहा है, रोक दो, उसे करने मत दो, आप करना शुरू कर दो। अगर कहीं पर कोई विश्वासी भाई बहन कुछ कामों को कर रहे हैं, आप उसको छीन लो। कहने का मतलब समझ में आ रहा है? वो आशीष आपको मिलना चाहिए। एक समय ऐसा किया करता था, नहीं आप मत करो, मुझे करने दो, क्योंकि मुझे इसके बदले में क्या मिलेगी?
आशीष मिलेगी। एक ऐसा समय आया कि बल जो है ना समाप्त हो गया करते 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 करते, क्योंकि लिखा है कि अपना सारा बल, सारा मन, सारा प्राण, सारी शक्ति से उसे क्या करना, प्रेम रखना। उपवास किया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, चीखा चिल्लाया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अंत में कमजोर दुर्बल हो गया और कुछ करने नहीं पाया। तो क्या मांग रहा था? बॉडी रेस्ट मांग रहा था। और उस घड़ी यह पता चल रहा था कि कौन कितना क्या करते हैं, सपोर्ट में आते हैं। ये भी एक अनुभव है। उससे पहले तो सारा काम कर लिया करते थे, लेकिन अब बीच में क्यों नहीं हुआ? कारण यह था कि वो टूटकर, पीसकर, वो चीज बनने के लिए, ओरिजिनलिटी में आने के लिए परमेश्वर को क्या कर रहा था? तैयार कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। वैसा ही आज भी आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको आशीष पानी है तो उन कामों को आपको करना पड़ेगा, उस सेवा को आपको करना पड़ेगा कि आप मत करो, मुझे करने दो। जब तक आप इस रीति से उन कामों को करना स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर ये गुण नहीं आएगा दास का, तब तक महान बनना मुश्किल है, कठिन है। तो क्या लिखा यहाँ पर? दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। किसकी समानता हो गया? मनुष्य की समानता में। सोच सकते हैं आप, स्वर्ग का महान परमेश्वर जिसके बोलने से आंधियां थम जाती, जिसके बोलने से पानी रुक जाता, बारिश थम जाती, आग गिरो बोलने से गिरता, ऐसा परमेश्वर मनुष्य की समानता में हो गया। किसमें हो गया? मनुष्य की समानता में हो गया। कई बार ऐसा अनुभव होता है, परमेश्वर हमें भी वचनों की हाई फाई, उकाबों की नहीं ऊंचा उड़ाना शुरू कर दिया, फिर भी परमेश्वर ने उन सारी घटनाओं को, सारे अनुभव को देकर आज आपकी समानता में ले आया। किसकी समानता में? तब तो पौलुस बोलता है कि मैं इतना कुछ प्राप्त करने के बावजूद मैंने अपने आप को तुम्हारे जैसा बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। कैसे बना दिया? जैसा आप लोग हो वैसा मैंने बना दिया। फिर भी समझ पाना मुश्किल था, तो लिखा है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हम ये नहीं कहते हैं, कई बार बोलते हैं ना, तुम्हारा काम है तुम करोगे, आप करके निकल जाओ ना, आपको आशीष मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। हम लोग तो ऐसा करते थे, नहीं 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 आप मत कीजिए, हम कर देंगे। प्रेस करना है हम कर देंगे, झाड़ू लगाना हम लगा देंगे, बर्तन धोना है धो देंगे, खाना बनाना है बना देंगे। एक ऐसा दौर आया, एक ऐसा समय आया। परमेश्वर जीरो से ही हीरो बनाता है या नहीं है? लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, दास का स्वरूप धारण करना पड़ेगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया, मतलब कुछ भी नहीं, अब मुझ में कुछ नहीं रहा, जो कुछ है परमेश्वर तेरी आज्ञा के अनुसार करने में ही मेरी भलाई है। आमीन। दूसरा 7 पद को फिर से पढ़ो। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया। दास का रूप धारण किया, मैं बता रहा था दूसरा कारण। पहला अपने आप को शून्य कर दिया, दूसरा कारण दास का स्वरूप धारण किया, मतलब दास का रूप धारण कर लिया। किसका? दास का। तो नहीं, हम क्या बनना चाहते हैं पता है? नहीं नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? नहीं, यहाँ पर वो जो क्या बोलते हैं, खाने का जो दोना पत्तल होता है ना, नहीं पत्तल नहीं उठा सकता मैं जाने से। क्या नहीं कर सकता? हमें कचड़ा साफ करने वाला समझो क्या? दोना पत्तल सफाई करने वाला समझो क्या? ये दास का स्वभाव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको सदा दिन दास की श्रेणी में रखेगा क्या? कि दास बनाकर रखेगा? वो तो चाहता है परमेश्वर कि आप इन श्रेणियों से गुजर कर महान बन जाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या आज यीशु मसीह उन्हीं कामों को करने आएगा? बताओ तो, कि कैसे आएगा? वो जज होकर आएगा। लेकिन आपको और मुझको जैसा इंसान गुनाह करता है, पाप करता है, अपराधी की जगह में आता है, कटघरे में आता है, और धाराएं जब लगती है तो वो एक वकील पकड़ता है। क्या पकड़ता है? पकड़ता है कि नहीं? एक अच्छा वकील को ढूंढता है। तो ठीक वैसे ही जब हम परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी हुए, तो आपको और मुझको भी एक वकील पकड़ना पड़ेगा, जो क्या करे? वकालत करे।
जो हमें विजय दिलाए। आमीन। आमीन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो कोर्टधारी वकील हैं, ये तो केस को इधर से उधर करना जानते हैं। थोड़ा सा इधर नीचे से लेंगे, टेबल के नीचे से, और उल्टा का पुल्टा कर देंगे, केस को इधर का उधर मोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक सच्चा वकील है, जिसको आप पकड़ेंगे वो न घूस लेता है और न किसी का पक्ष लेता है, और मुंह देखा किसी का न्याय नहीं करता। और लिखा है न किसी की परवाह करता कि कौन क्या होगा कौन क्या नहीं होगा। उसने वचन दिया, हालेलुया, हालेलुया। उसने खरे से उन वचनों को दिया। बचना है तो बच जाओ, इसलिए उधर लिखा 13 अध्याय में, मन फिराओ या नाश हो। लेकिन उसने चांस दिया, उसने अवसर दिया। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि प्रभु तूने मुझे चांस नहीं दिया, तूने मुझे अवसर नहीं दिया। उसने दिया, लिखा है सबको मन फिराव का अवसर दिया। तो दूसरा है दास का स्वरूप धारण किया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो क्या हमेशा मनुष्य की समानता में रहेगा? नहीं। आपको भी चाहता है कि कुछ देर तक दुख उठाने के बाद में महिमा, अनंत महिमा प्रवेश करोगे, लेकिन ये हमारा स्वभाव कहां है? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव देखिए, और चाहता तो कुछ भी कर सकता था। जब उसकी गलमोच नोचे जा रही थी, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, जब आंख बंद करके उसके ऊपर में थूक करके थप्पड़ मार के बोलते थे कि भविष्यवक्ता है तू भविष्यवाणी कर, तब तक वो बोल सकता था कि आग गिर इन्हें भस्म कर दे। कर सकता था कि नहीं? कर सकता था। लेकिन दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, ये लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए, ये श्रेणी जब समाप्त हुई, ये टाइम जब खत्म हुआ, तो कुछ देर के बाद परमेश्वर जब अपने पुराने मूल वापस उस रोल में आया जिस रोल में वो पहले था, तो उस वक्त वो वकील है, उस वक्त वो जज है। हालेलुया। आप भी याद कीजिए कि अगर आप थोड़े समय के लिए उन कामों को करते हो, उसके बाद उसी अवस्था में परमेश्वर नहीं रखेगा। रखेगा क्या? नहीं रखेगा। तो परमेश्वर आपको फिर से ऊंचा करेगा और उन बैरियों को आपके सम्मुख झुकने देगा जिन्होंने आपका तिरस्कार किया, जिन्होंने आपका इनकार किया, जिन्होंने आपको नीचा दिखाया। आज हम पढ़ रहे थे ना, ब्रदर रुपेश बता रहे थे कि परमेश्वर कैसा करता है, देश देश के लोगों को हमारे सामने नीचा करता है। क्या करता है? नीचा करता है। नीचा करता है, नीचा, और हमें ऊंचा बनाता है। आमीन। आमीन।